जेल में रौनक सिंह नामक एक कैदी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उनकी पत्नी और उनकी माता ने बड़ी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक आवेदन सौंपा और इस मामले के जांच की मांग की है। आ रहा है नहीं ना। बात हुई कि शनिवार को परिवार के परिजन लोग गए हुए थे। मेरा एक चचेरा भाई रौनक सिंह अंदर में है, तो उसकी मम्मी गई हुई थी भेंट करने के लिए, तो वहाँ पे मुलाकात की में उनको शायद डिस्टर्ब किया गया, मुलाकात भी नहीं करने दिया गया। तो मैंने जब यहाँ कोर्ट में फ़ोन किए अपने वकील को, तो यहाँ पता किए, तो पता चलने पर बोला कि हो सकता है कोई तरह का बात हो, जो शनिवार है कल का अप्रूवल कर लीजिएगा, कल एक्सेप्ट कर, माने कि कल जाकर के मुलाकात कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हमको पता चल रहा है कि उसको रात में बहुत पीटा गया था, जिसके कारण सुबह मुलाकात ही नहीं होने दिया गया। ठीक है, रात में 11:15 बजे उसको वार्ड से निकाल के गुमती पे ला करके वहाँ का कैमरा चेक करवाइएगा। वहाँ का कैमरा में उसको जब तक बेहोश नहीं हुआ तब तक उसको मारते रहा। अब 15-17 सिपाही मिल करके उसको मारा है और 7 सिपाही का नाम दिया है कि 7 सिपाही को वो अकेले रौनक सिंह मारा है। तो साला रौनक सिंह के अंदर इतना पावर है, 7 को अकेले मार सकता है, तो सोचिए 7 मिल करके वो रौनक सिंह को कितना मारा होगा। ठीक है, और वहाँ अब आप क्या चाहते हैं? पत्थर लेकर के मारा, तो जेल में पत्थर कहाँ से आया? जो पत्थर FIR वगैरह जो देखे हैं, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम जॉब बाहर जॉब करते हैं। हम आज जब डेट था आज का, जो आज पेशी किया जाएगा। आपका कौन लगेगा रौनक? मेरा चचेरा भाई बगल के। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल सिंह है, घर गुड़ियारी। या तो उनसे फेस टू फेस या तो फ़ोन पे उनसे एक बार बात करवा दिया जाए। सर अभी तक हम लोग कल 2 दिन से 3 दिन से सर सैटरडे से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक हम लोग को नहीं मिलने दिया गया है, नहीं बात करने दिया गया है। सर मेरा अप्रूवल बना था उनका, मैं गई थी मिलने के लिए, तो वहाँ हमको बोला गया, पहले तो उनकी माँ के साथ बदतमीजी किया गया, अंदर में सिपाही ने किया। उसके बाद जब हम लोग आवाज़ उठाएं सर कि यहाँ पे अप्रूवल है, लिस्ट में नाम है, तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? सर अंदर से एक सर आए, वो आकर के बोलते हैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को अंदर जाने के मिलने के लिए इजाज़त नहीं है। सर ऐसा कुछ भी नहीं था सर, सब मिलने जा रहे थे। वो उस दिन हम लोग सोचे कि सर कोई बात होगा, पूरा बिहार में बोला बंद है, नहीं मिलने दिया जा रहा है। हम लोग घर आ गए। जब घर आने के बाद सर पता चला तो मतलब रौनक सिंह को रात में 11:30 बजे वार्ड से निकाल करके गुमती के पास में बहुत पीटा गया है सर। इतना पीटा है कि वो बेहोश हो चुके हैं अंदर में? जी अंदर में सर, तो वो बेहोश हो गए हैं सर। और उसके बाद उनको मार करके सेल में फेंक दिया गया बेहोशी के हालत में ही। अभी तक उनका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं हुआ है सर, वो बेहोश हैं। और उसके बाद सर कल भी उनको पीटा गया है, कल भी। अगर वो अंदर मारा इसीलिए गया है सर कि खाना अच्छा नहीं मिलने पे वो आवाज़ उठाएं अंदर में। सर उनको बोला जाता है 20,000 दो, 25,000 दो, 15,000 दो, तभी तुमको खाना अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बार बार सर पैसा का मांग करता है। हम लोग अगर सामान लेके भी जाते हैं तो जब तक वो 2,000 1,000 नहीं लेते हैं तो सामान अंदर नहीं लेके जाते हैं। हमेशा सर वो लोग हमेशा रंगदारी मांगने का कोशिश करते हैं सर। इसी वजह से वो लोग उल्टा केस क्या किए हैं कि 8 सिपाही को रौनक सिंह ने पीटा है। ऐसा हो सकता है सर? अकेले रौनक सिंह 8 सिपाही को पीट सकते हैं? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। तो सर मेरा मांग यही है कि पहले रौनक सिंह को DMCH ला करके उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी मांग ये है सर कि अंदर का CCTV हर एक फुटेज का कैमरा चेक किया जाए सर, हर एक कैमरा को चेक किया जाए। 1 मिनट का भी वीडियो या फुटेज का कट नहीं होना चाहिए सर। और अगर रौनक सिंह इसमें जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपराध किया है, तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उन पे। अगर वो जेलर और सर सिपाही अगर गलती किए हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी सजा। अभी आप SSP साहब से मिले हैं, तो SSP साहब सर से नहीं मुलाकात हुई, लेकिन हम लोग ये जमा कर चुके हैं यहाँ पे। तो सर अभी निकल रहे थे, हम लोग अभी जस्ट यहाँ आए थे, तो इसलिए अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? सर ऋचा भारती। और कौन लगेगा रौनक जी आपके? सर उनकी भाभी। घर आपका? रौनक को गए थे भेंट करने के लिए, उसको मुलाकात ही नहीं होने दिया हमको। क्योंकि शनिवार को उसको मार के बेहोश किया हुआ था। बेहोश में रौनक नहीं है। तब अंदर से जो आया तो हमको मालूम हुआ जो रौनक के मार के बेहोश किया हुआ है। तब रौनक के तो हमको अभी तक हम लगा रहे हैं, तब कुछ आइए न रहा है अंदर से। तो रौनक के नहीं जो बाहर से, तो फिर हमको बेटे चिट्ठी लिख के दिया है जो रौनक से ऐसे मम्मी हमको आप सब तर निवेदन दीजिए, हमको मार दिया, मारने का धमकी देता है, साजिश रास्ता है सब तुम निकले। रौनक का मारने का धमकियों देता है, भेजने के बाहर भी कोशिश कर रहा है। रौनक स्थिति रंगदारी मांगता है। अगर वो हम यही मांग करते हैं रौनक का आना जाए, मेडिकल मेडिकल उसको जांच किया जाए रौनक को। हम जब इतना दिन था रौनक 4 साल से, तो रौनक ने भागने का कोशिश नहीं किया। भाग रहा था, किसी से आज मारपीट जब नहीं कर रहा था। निकलेगा रौनक के कंप्रोमाइज हो गया, सब कुछ हो गया। जब 2-4 दिन निकलता रौनक भाग गया। ये रांची से रच रहा है अंदर से,
जेलर आ सिपाही सब। तो क्या आपका जो आरोप है कि जेलर और सिपाहियों के हाँ, बीच में जेलर सिपाही मेरा बेटा को मिल के सब रचना रचा है, मारने का ही साजिश रच रहा है। कौन लगेगा रौनक आपका? बेटा है मेरा, आपका नाम, रेणु देवी, घर गोरियारी। और किस मामले में रौनक को जेल हुआ है? अरे झूठ बस फंसा दिया मर्डर वाला केस में। उसमें रिहाई हो गया, 16 तारीख को रिहाई हो गया है उसमें। ये रिहाई हो गया रिहाई हो गया। जी, फंसा दिया मर्डर केस में। घर कहाँ हुआ आपका? गोरियारी।